बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इंतखाबात के मामले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये इंतखाबात पंजाब या केपी के इंतखाबात के हवाले से ये खबर नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में इंतखाबात के हवाले से, यानी एक ही तारीख पर एक ही दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। और नाज़रीन, पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बाकायदा ईद उल फितर के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का नाज़रीन फैसला किया जा चुका है। और ये खबर ज़राए से है। ज़राए का ये कहना है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो जमात इस्लामी की क़यादत में होने का इम्कान है। और इमरान खान और शहबाज शरीफ को APC में बुलाने के लिए राबिते जो हैं इस वक्त शुरू हो चुके हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में जब तक के शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान इस APC का हिस्सा नहीं होंगे, यानी टेबल टॉक के लिए वो आमने सामने नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक ये मामलात हल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस वक्त राबिते तेज़ किए जा चुके हैं कि शहबाज शरीफ और इमरान खान, आसिफ अली जरदारी जो है बाकायदा इस APC यानी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बुलाने का फैसला किया जा चुका है और राबिते इस वक्त तेज़ किए जा चुके हैं। और नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि APC का एक नुकाती एजेंडा यानी आम इंतखाबात की तारीख तय करना होगा। ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, इसमें एक ही एजेंडा होगा, वो होगा सिर्फ़ और सिर्फ पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से उसी पर ही बात की जाएगी। और नाज़रीन, जमात इस्लामी चाहती है कि उनकी ये पूरी कोशिश रही है पिछले काफ़ी दिनों से कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के मामले को लेकर तारीख एक दिन इलेक्शन करवाने के मामले पर इत्तफाक करें। इसीलिए हमने देखा कि सिराजुल हक भी काफ़ी इस वक्त मुतहरिक नज़र आते हैं। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि APC में हुकूमत को अक्टूबर से कबल और PTI को मई के बाद इलेक्शन के लिए रज़ामंद करने की पूरी कोशिश इस वक्त तेज़ की जा चुकी है कि किसी तरीके से हुकूमत अक्टूबर से कबल ही इलेक्शन करवाने के लिए राज़ी हो जाएं। और तहरीक इंसाफ जो 14 मई को ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंतखाबात करवाने के लिए जो इस वक्त ज़्यादा वो बज़िद नज़र आती है, उनको मई के बाद की तारीख के लिए एग्री करवाने की इस वक्त बाकायदा कोशिशें तेज़ की जा रही है। और नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून से सात रफ़ीक और अयाज सादिक को जमात इस्लामी से मामलात बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो बाकायदा मिल चुका है, जिसके बाद जमात इस्लामी के APC और मुस्लिम लीग नून के नामज़द वफूद से मज़ीद मुज़ाकरात करने का इम्कान जो है वो रोशन है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से सात रफ़ीक और अयाज सादिक को ये बाकायदा ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज़ करे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी फवाद चौधरी और इस वक्त दीगर जो रहनुमा हैं वो इस वक्त मुतहरिक हैं और मामलात को किसी तरीके से भी पेचअप करवाने के लिए यानी मुज़ाकरात तक बात ले जाने के लिए वो भी कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आज हमने देखा कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा कि हम ज़रूर इस वक्त टेबल टॉक करना चाहते हैं, इलेक्शन के मामले को लेकर बातचीत के लिए हम कोशिशें तेज़ कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ उनका कहना था कि जारी हैं और हमारे कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ से कराची में अली ज़ैदी तहरीक इंसाफ के रहनुमा को भी गिरफ्तार किया गया था। तो उसको लेकर उनका कहना है कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात को लेकर अगर संजीदा है तो उनको ये गिरफ्तारियों के सिलसिले को रोकना होगा। और हमने देखा कि सिराजुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाकायदा ज़राए का ये कहना है कि ये कहा गया था कि हम ज़रूर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले PDM की जमातें और पीपल्स पार्टी से हमें बात करनी होगी और उसके बाद हम इस टेबल टॉक के ज़रिए मामला हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और उनकी जानिब से यानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इत्मीनान करवाने के बाद, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सिराजुल हक जो हैं वो उसके बाद लाहौर गए और उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान खान से भी मुलाकात की और इमरान खान की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद APC बुलाने के लिए बाकायदा इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो मुतहरिक है। और ये APC जो होगी ये जमात इस्लामी के ही ज़ेर निगरानी में होगी, उनकी जानिब से होगी। और तमाम पूरे जमातें जितनी भी हैं, मुल्की सियासी जमातें
उस मुज़ाकरात का हिस्सा होंगी। वहाँ बैठकर तमाम मामलात हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और पूरे मुल्क में इंतखाबात एक दिन में ही करवाने के लिए वो इत्तफाक राय कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यूँ अगर पूरे मुल्क में आम इंतखाबात अगर एक दिन में ही हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अगर पैदा हो जाता है तो फिर माशी इस्तेहकाम पैदा करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है। और जब तक इस मुल्क में सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक़्त तक पूरे मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने की कोशिशें जो हैं वो कभी भी सूदमंद साबित नहीं हो सकती है। हमने देखा कि बाकायदा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बाकायदा ये कहा गया है, ये राय दी गई है उनकी जानिब से कि आप अपोजिशन के साथ यानी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ करें और टेबल टॉक के ज़रिए मामला हल करने की कोशिश करें। वही साथ साथ हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अक्टूबर के बाद कोई इलेक्शन करवाने की सोचता भी है तो ये छोटी सोच होगी, यानी आम इंतखाबात जो अक्टूबर में होने वाले हैं वो चाह रहे हैं कि इस अक्टूबर के बाद जो हैं वो इंतखाबात न जाएं, यानी तारीख जो हैं वो 8 अक्टूबर से पहले ही हो। तो यूँ इससे ये साफ जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। तो आने वाले दिनों में अगर जमात इस्लामी कामयाब होती है तो ये ईद उल फितर के फौरी बाद जो तमाम पार्टियों पर मबनी जो कॉन्फ्रेंस कॉल दी गई है, तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसमें इलेक्शन के बाद आम इंतखाबात की तारीख जो है वो मुकर्रर होती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।